वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2021 में आई मूवी क्लीन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम ड्रामा मूवी है और उसके लीड रोल में है एड्रायन ब्रोडी। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसे क्लीन बुलाया जाता है और वो एक गार्बेज मैन है, यानी वो कॉलोनी का कचरा उठाता है। साथ ही वो ट्रैश में से कुछ काम चलाऊ चीजें भी अपने लिए रख लेता है ताकि वो इन चीजों को रिपेयर करके बेच सके। और यही क्लीन की रोज की जिंदगी है, जिसमें वो रात को ट्रैश पिक करता है और दिन में टाइम मिलने पर वो पॉन शॉप जाकर अपना सामान बेचता है। वैसे क्लीन का कोई टेरेबल पास्ट भी रहा है, क्योंकि उसे अक्सर नाइटमेयर्स आते रहते हैं जिसमें खूब सारा ब्लड और वायलेंस दिखाया जाता है। इन्हीं नाइटमेयर्स में हमें पता चलता है कि क्लीन की फैमिली टूट चुकी है, जिसकी वजह क्लीन की प्यारी बच्ची की डेथ थी। क्लीन खुद को अपनी बेटी की डेथ का जिम्मेदार मानता है और शायद इसी वजह से क्लीन की वाइफ ने उससे डाइवोर्स ले लिया है। तो अब ये यादें क्लीन को हर रोज हर एक सेकंड टॉर्चर करती हैं। तो रिलीफ के तौर पर क्लीन ने एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर रखा है जिसमें ट्रॉमेटिक पर्सन्स को अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। साथ ही क्लीन डियाना नाम की अपनी नेबर की हेल्प भी करता है, क्योंकि डियाना के पेरेंट्स गुजर गए हैं तो वो अपने ग्रैंडमा के साथ रहती है और ये लड़की क्लीन को अपनी बेटी की याद दिलाती है, तो क्लीन उसे स्पेशली ट्रीट करता है। इसके बाद हमें प्रिजन दिखाई जाती है जिसमें से माइकी नाम का लड़का आजाद होकर आया है, जो बाहर आके काफी खुश है क्योंकि उसके दोस्त उसे लेने आए हैं। वैसे यहाँ पर माइकी का फादर माइकल भी आया हुआ है, जो अपने बेटे को पिक करना चाहता है, मगर माइकी न जाने क्यों अपने फादर के बजाय अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। तो ये सब देखकर माइकल की सनक जाती है, मगर फिर भी वो माइकी से कुछ भी नहीं कहता। रात को क्लीन रोजाना की तरह अपना ट्रक लेकर ट्रैश उठा रहा होता है, तब उसे कुछ लोगों पे शक होने लगता है, क्योंकि एक फिश स्टोर के बाहर काफी सारे लोग कुछ पैकेजेस को अनलोड कर रहे थे, मगर ये लोग नॉर्मल वर्कर के बजाय गैंगस्टर लग रहे हैं जिनके पास गन भी है। यानी यहाँ पर फिश अनलोडिंग की आड़ में कुछ और ही हो रहा है। वैसे ये फिश शॉप और इन लोगों का बॉस माइकल है, जो आज अपने बेटे को पिक करने गया था। माइकल एक ड्रग ट्रैफिकर है जो कि चाइना से माल स्मगल करता है, और अब माइकल और क्लीन एक दूसरे को देखकर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इन गलियों में ये क्राइम्स होना आम बात है। इसके बाद क्लीन अपना काम खत्म करके अपने घर लौट आता है, मगर जब उसकी आंख लगती है तो उसे फुल वायलेंस वाले सपने आने लगते हैं। तो बेचारा क्लीन जगकर रोने लगता है, क्योंकि इस मेंटल टॉर्चर ने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। रात को अपने फिश स्टोर में माइकल फिश भूनकर खा रहा था, तो हमें पता चलता है कि उसका ये काम तो सिर्फ डिस्गाइज फ्रंट है। असल में वो फिश को इंपोर्ट करने के बहाने मछलियों के अंदर ड्रग सप्लाई कर रहा है। मगर आज माइकल काफी नाखुश है, क्योंकि इस बार माल कम आया है, यानी उसके सप्लायर ने अपना एग्रीमेंट तोड़ा है। अगले दिन क्लीन को राइड के दौरान डियाना नजर आती है, जो बाय फुट ही स्कूल जा रही थी। तो क्लीन उससे पूछता है कि तुम स्कूल पैदल क्यों जा रही हो। तो डियाना एक्सप्लेन करती है कि स्कूल बस ने इस एरिया में आना बंद कर दिया है और तो और ग्रैंडमा की कार की टांग टूट गई है, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ रहा है। तो क्लीन इस लिटिल लेडी को स्कूल तक ड्रॉप कर देता है और फिर अगले दिन क्लीन डियाना के घर के बाहर एक सेकंड हैंड साइकिल को पार्क कर देता है। इस साइकिल को क्लीन ने स्पेशली डियाना के लिए रिपेयर किया है ताकि उसे बाय फुट स्कूल न जाना पड़े। मगर उसे ऐसा करते हुए डियाना की ग्रैंड माँ देख लेती है, जो हर एल्डर की तरह काफी सस्पिशियस है कि ये आदमी बिना रीजन के उसकी ग्रैंड डॉटर की इतनी हेल्प क्यों करता है। तो वो हिम्मत करके पूछ लेती है कि क्लीन, तुम डियाना के लिए इतना सब क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। तो क्लीन कहती है कि मैं ये सब डियाना के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि शायद ऐसा करने से मेरी इनर गिल्ट और सिंस कम हो जाएं। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्लीन, तुम सच में अच्छे इंसान हो, मगर क्लीन की नजर में वो खुद एक सिनर है। इसके बाद क्लीन को अपनी बेटी की याद आने लगती है कि कैसे उसकी बेटी अपनी फेवरेट साइकिल चलाया करती थी, और इसी समय माइकल एंड गैंग अपने इम्पोर्टेड ड्रग्स को डाइल्यूट कर रहे थे। वो लोग इन हाई क्वालिटी ड्रग्स को मिक्स करके लो क्वालिटी ड्रग्स बनाकर उसके पैकेज बना रहे हैं ताकि ये ड्रग्स सप्लाई के लिए रेडी हो सके। अगले दिन फिर से माइकल के स्टोर में चाइना से माल आता है, तो इंस्पेक्शन पे माइकल को पता लग जाता है कि इस बार भी चाइनीज डीलर ने अपना एग्रीमेंट तोड़ा है। तो ये देखकर माइकल की सनक जाती है और फिर वो हथौड़े से चाइनीज कोरियर को पीट पीट के मार देता है। यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि माइकल कोई नॉर्मल ड्रग डीलर नहीं है, वो तो कोई बड़ा आदमी लगता है, क्योंकि उसने बीच सड़क पे पब्लिक के सामने दिन दहाड़े एक आदमी को इतनी ब्रूटली मार दिया है। मगर किसी ने भी न तो माइकल को रोका और न ही किसी ने पुलिस को कॉल किया है। शायद माइकल की यहाँ तगड़ी चलती है। वैसे माइकल का बेटा अपने फादर की ब्रूटैलिटी देखकर काफी डरा हुआ है, क्योंकि उसका पिता तो इंसान जैसा नहीं लगता। तो लिटिल माइकी कसम खाता है कि वो आज के बाद अपने डैडी को गुस्सा नहीं दिलाएगा।
और फिर रात हो जाती है, जहाँ अपना क्लीनर क्लीनिंग पे लग जाता है। मगर जब वो माइकल के घर के बाहर का कचरा उठा रहा होता है, तब उसे बहुत बुरी बात मारने लगती है। ऑब्वियसली ये बदबू उसी डेड पर्सन की थी, मगर क्लीन इस सब पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो बेफालतू के झमेले में पड़ना नहीं चाहता। मगर तभी यहाँ पे माइकल आ जाता है, जो क्लीन को रिमाइंड करता है कि तुमने यहाँ पर कुछ भी सस्पिशियस नोटिस नहीं किया है और अपना मुंह बंद रखने के लिए मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगा। मगर क्लीन नो थैंक्स बोलकर यहाँ से चला जाता है। वेल, ऑब्वियसली वो ड्रग डीलर का पैसा लेना नहीं चाहता। इसके बाद फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, मगर एक दिन राइड के दौरान क्लीन की कार खराब हो जाती है, तो उसे रुकना पड़ता है। तो जब क्लीन अपनी ब्लैक ब्यूटी को चेक कर रहा होता है, तब उसे कुछ ठग्स नजर आते हैं जो कि एक आदमी को चेस कर रहे थे। मगर न जाने क्यों आज क्लीन उनका पीछा करने चला जाता है, तो वो देखता है कि कुछ ठग्स एक आदमी को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग तो इस आदमी को मार के ही दम लेंगे। मगर तभी एक आदमी क्लीन के पीछे से आकर उसे टर्न कर देता है। तो जब क्लीन की आंख खुलती है, तब क्लीन ऑब्वियसली हॉस्पिटल में था। इसके बाद डॉक्टर क्लीन की खोपड़ी को चेक करने लगता है और फिर सभी चेकअप के बाद डॉक्टर क्लीन को बताता है कि न जाने तुमने कहाँ अपना सर दे मारा है, जो इतनी गहरी चोट आई है। तुम किस्मत वाले हो जो जिंदा बच गए, वरना आज मुझे तुम्हारे फ्यूनरल के दौरान फूल चढ़ाने पड़ते। तो ये सुनकर क्लीन काफी कंफ्यूज्ड है। तो डॉक्टर कहता है कि मैं आज की इंजरीज के बजाय तुम्हारी पुरानी इंजरीज की बात कर रहा हूँ। यानी क्लीन पहले भी बैडली इंजर्ड हुआ था, जिसकी इंजरीज इतनी हैवी थी कि वो अभी तक हील नहीं हो पाई हैं। इसके बाद क्लीन अपने गार्बेज डीलर के पास जाता है ताकि वो अपना ट्रक लेकर काम पे जा सके, मगर उसका बॉस साफ मना कर देता है कि तुम काफी हैवीली इंजर्ड हो, अगर तुमने किसी पे ट्रक चढ़ा दिया तो सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। तो क्लीन को 2 हफ्तों की फोर्स्ड लीव लेनी पड़ती है। नेक्स्ट डे क्लीन जब राइड पे जा रहा होता है, तब उसे डियाना नजर आती है, जो कि कुछ यंग ठग्स के साथ खड़ी हुई थी। तो उसे देखकर क्लीन को फिक्र होने लगती है। तो वो डियाना से कहता है कि तुम्हें ऐसे बच्चों के साथ नहीं रहना चाहिए, चलो घर चलो। मगर डियाना भी एक टीनेजर है जो कि रिबेलियस टाइम से गुजर रही है। तो डियाना कहती है कि तुम मेरे पिता नहीं हो, तो मैं तुम्हारे ऑर्डर क्यों मानूं? वैसे भी तुम मेरे लगते ही क्या हो। तो ये सुनकर क्लीन काफी हर्ट फील करता है। मगर तभी वो ठग्स क्लीन को गालियां देने लगते हैं कि ये आइटम हमारी है, चल निकल यहाँ से। तो ये सुनकर डियाना भी काफी घबरा जाती है और फिर वो जल्दी से क्लीन के साथ निकल लेती है। वहीं दूसरी तरफ माइकल और माइकी के बीच में तगड़ा झगड़ा चल रहा है, क्योंकि माइकी तो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स फूंकते हुए अय्याशी करना चाहता है, मगर माइकल तो माइकी को ब्राइट फ्यूचर देना चाहता है, जो कि उसका ड्रग्स का धंधा है। मगर माइकी अपने पिता के काम में जरा भी हाथ नहीं बटाता। वैसे इन दोनों के बीच झगड़ा इतनी जोर से होता है कि माइकी तो इवन अपने डैड को मरने मारने की धमकियां देने लगता है और साथ ही माइकी घर से भागने की भी प्लानिंग करने लगता है। अगले दिन क्लीन को डियाना की साइकिल नजर आती है, वो भी उन ठग्स के बेस के बाहर। तो क्लीन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। वेल, उसका अंदाजा सही था। उन ठग्स ने डियाना को अंदर ले जाकर ड्रग्स दे दिया था और अब डियाना के साथ कुछ बुरा होने वाला है। मगर तभी यहाँ पर क्लीन आ जाता है, जो एक रिंच से इन ठग्स को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और ऐसे ही करते करते क्लीन सभी ठग्स को ढेर कर देता है। मगर इस मारपीट में उससे एक गड़बड़ हो जाती है। वेल, इस बेस में ड्रग लॉर्ड माइकल का बेटा माइकी भी मौजूद था, जो बेवजह क्लीन के हत्थे चढ़ गया है और अब माइकी अधमरा हो चुका है। इसके बाद क्लीन डियाना को यहाँ से घर ले जाने लगता है, इस बात से बेखबर कि ये सारा इंसिडेंट एक फोन में रिकॉर्ड हो गया है। नेक्स्ट डे जब माइकल माइकी को ट्रीट करवा रहा होता है, तब उसका खून खोलने लगता है, क्योंकि इतनी बुरी तरह से तो उसने भी आज तक किसी को भी नहीं मारा है। वेल, माइकल गुस्से में ये भूल रहा है कि कल परसों ही तो उसने एक आदमी को बेरहमी से मारा है। इसके बाद डॉक्टर माइकल को बताता है कि आपका बेटा फुली रिकवर हो जाएगा, मगर उसके फेस का जो भरता बना है उसे हम लोग बिना सर्जरी के सही नहीं कर सकते, और साथ ही माइकी कभी भी बोल नहीं पाएगा क्योंकि उसकी वोकल कॉर्ड भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो ये सुनकर माइकल डिसाइड करता है कि अब वो माइकी का इलाज नहीं करवाएगा, क्योंकि ये ढक्कन किसी की सुनता तो है ही नहीं, तो मरने दो इसे ऐसे ही। इसके कुछ समय बाद फ्रैंक नाम का पुलिस वाला माइकल से मिलने आता है, जो माइकल को वो वाली वीडियो दिखाता है जिसमें क्लीन सभी ठग्स को बेरहमी से मार रहा था। वेल, पुलिस को ठग्स के बीच से ये फोन मिल गया था, तो ये ऑफिसर फोन को माइकल के पास ले आया है। ऑब्वियसली ये ऑफिसर माइकल का पैसा खाता है और अब माइकल को क्लियर हो गया है कि उसके प्यारे बच्चे को उसी कचरे वाले ने मारा है, जो माइकल को कुछ दिन पहले ही मिला था। वेल, माइकल को कोई क्लियर करे कि वो अपने बेटे माइकी को जरा भी प्यार नहीं करता, और वैसे भी माइकी अभी भी जिंदा है। इसके बाद माइकल फ्रैंक से कहता है कि क्लीन के सभी करीबी लोगों को मार दो, स्पेशली वो लड़की और उसकी ग्रैंडमा। मगर ध्यान रहे, तुम्हें क्लीन को मेरे सामने लाना होगा, वो भी जिंदा। यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि इस एरिया की पुलिस को
माइकल ही कंट्रोल करता है। यानी कुछ टाइम पहले माइकी को जेल में भी माइकल ने ही फेंकवाया था ताकि माइकी की अकल ठिकाने आ सके। वहीं दूसरी तरफ क्लीन को अब अंदाजा हो गया था कि ड्रग लॉर्ड माइकल अपने बेटे का बदला जरूर लेगा। तो अब क्लीन, डियाना और उसकी ग्रैंडमा की जान खतरे में है। तो क्लीन जल्दी से इन्हें लेकर शहर से जाने लगता है ताकि वो कहीं दूर जाकर सेफ रह सके। मगर रास्ते में पुलिस वाले उसकी कार को रुकवा लेते हैं। तो क्लीन का सारा प्लान फेल हो जाता है, जिस वजह से क्लीन खुद को सरेंडर करने का डिसाइड कर लेता है कि शायद ऐसा करने से डियाना और उसकी ग्रैंडमा बच जाएं। मगर तभी क्लीन देखता है कि एक पुलिस वाले ने किसी को कुछ रिपोर्ट किया है। तो क्लीन समझ जाता है कि ये पुलिस वाला माइकल के लिए काम करता है। तो क्लीन यहाँ से अपनी कार को भगाना चालू कर देता है और फिर पुलिस से पीछे छुड़ाकर क्लीन एक डाइनर जाता है ताकि वो कार को चेंज कर सके। तो जब दोनों लेडीज वॉशरूम जाती हैं तो क्लीन किसी और की ही कार चुरा लेता है ताकि वो कार चेंज करके माइकल और पुलिस की नजर से बच सके। मगर उसकी किस्मत सच में खराब थी, क्योंकि यहाँ पर माइकल के ठग्स आ जाते हैं जो क्लीन की कार को पहचान लेते हैं और फिर वो डाइनर के अंदर जाने लगते हैं ताकि वो क्लीन का काम तमाम कर सकें। मगर उन्हें डियाना और उसकी ग्रैंडमा देख लेते हैं और वो बड़ी होशियारी से एक वेयर हाउस में जाकर छुप जाते हैं। वहीं अब तक क्लीन को भी खतरे का अंदाजा हो गया था, तो वो एक एक करके इन गुंडों को मारना चालू कर देता है और जल्द ही क्लीन ब्रूटली इन सभी गुंडों को मार देता है। मगर अब ग्रैनी और डियाना ने क्लीन का ब्रूटल रूप देख लिया था, तो वो दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो क्लीन क्लियर करता है कि वर्षों पहले मैं प्रो लेवल का असैसिन हुआ करता था और मैं अपने काम में बेस्ट था, मगर मुझे ड्रग्स लेने की बुरी आदत थी। तो जब एक दिन मैं अपना काम पूरा करके आया तो मैंने देखा कि कैसे भी करके मेरा ड्रग्स मेरी प्यारी बच्ची के हाथ लग गया है और मेरी बेटी ने ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया था जिससे वो मारी गई। और तब से मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ, क्योंकि मैं खुद को अपनी बेटी का किलर मानता हूँ। और फिर उसके बाद ही क्लीन ने अपनी किलर लाइफ को पीछे छोड़कर एक बैकवर्ड टाउन में रहने का डिसाइड किया ताकि उसे कोई भी ढूंढ ना पाए। और ऐसा करके क्लीन ने अपने डर्टी पास्ट से तो पीछा छुड़ा लिया, मगर वो अपने नाइटमेयर को कभी भी भुला नहीं पाया। और अब इन लोगों को मार के उसकी यादें फिर से ताजा हो गई हैं। इसके बाद प्रेजेंट में क्लीन डियाना और उसकी ग्रैंड माँ को एक सेफ जगह तक पहुंचा देता है जहां माइकल और उसके गुंडे पहुंच नहीं पाए। और फिर क्लीन अपने घर लौट आता है ताकि वो अपना कुछ सामान ले सके। इसके बाद क्लीन एक स्टोर जाता है ताकि वो माइकल एंड गैंग को सफाया करने के लिए गन्स की जुगाड़ कर सके। वहीं ऑफिसर फ्रैंक माइकल को बताता है कि तुम्हारा पाला किसी नॉर्मल आदमी से नहीं पड़ा है, बल्कि फॉर्मल असैसिन एंजल ऑफ डेथ से पड़ा है, जो कि अपनी ब्रुटैलिटी के लिए फेमस था। इसके बाद माइकल को क्लीन का कॉल आता है जो माइकल को इन्फॉर्म करता है कि मैं तेरे लिए आ रहा हूँ। तो ये सुनकर माइकल अपने सभी ठग्स को इकट्ठा करने लगता है ताकि वो एंजल ऑफ डेथ का सामना कर सके। इसके बाद क्लीन अपनी वर्कशॉप में गन्स को मॉडिफाई करके बैटल के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो अपना बैटल ट्रक लेकर सीधा माइकल के घर में घुसा देता है, जिससे यहाँ की लाइट चली जाती है और फिर सभी लोग बिना देखे अपनी गन्स चलाने लगते हैं। मगर क्लीन एक फेमस असैसिन था जो बड़ी आसानी से अंधेरे का फायदा उठाकर इन गुंडों को मारना चालू कर देता है और फिर वो सभी गुंडों को खत्म करके माइकल को ढूंढने लगता है, जो उसे काफी ढूंढने पे भी नहीं मिलता, क्योंकि माइकल यंग किड्स की तरह कबर्ड में छुप गया था। और फिर माइकल मौका पाके क्लीन पे हमला कर देता है, मगर क्लीन इस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और फिर इनके बीच में तगड़ी फाइट चालू हो जाती है जिसमें माइकल क्लीन को बहुत बुरी तरह से मारता है। तो जब क्लीन मरने की कगार पे था तो उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है, जिसे देखकर क्लीन में कुछ स्पेशल पावर आ जाती हैं और फिर वो मौका पाके माइकल पे चढ़ जाता है। मगर जब क्लीन माइकल को मारने ही वाला था तभी यहाँ पर माइकी आ जाता है जो क्लीन पर गन पॉइंट कर देता है। तो ये देखकर माइकल काफी खुश है कि अब माइकी क्लीन को मार देगा, मगर माइकी क्लीन को मारने के बजाय अपने पिता को ही ठोक देता है, क्योंकि उसके पिता ने मौका होने के बावजूद उसका इलाज नहीं करवाया, जिससे अब माइकी अपाहिज हो चुका है। और फिर माइकी ये कांड करके खुद भी अपनी इंजरीज की वजह से मारा जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डियाना अपनी साइकिल से स्कूल जा रही है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।